बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज जो है आपको संस्कृत के स्पेशल नियम के बारे में बताऊंगा। अगर आप 10 के विद्यार्थी हो और आपका एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से चालू है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको पत्र लेखन दिया हुआ था और निबंध, जिसको हम लोग हिंदी में निबंध कहते हैं। तो इस निबंध में आपको जो है क्या करना है, इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। वहाँ से आपको 8 अंक का पत्र लेखन ना और वहाँ का जो निबंध है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप इस स्पेशल नियम को देखिए, अनुवाद बनाने के नियम को देखिए और इस स्पेशल नियम से क्या फ़ायदा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि कर्मणी द्वितीया में कौन सा विभक्ति लगाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि दान देने के योग में कौन सा विभक्ति लगाया जाए। मैं अब शुरू करने रहा हूँ। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो है नियम 1 है कर्मणी द्वितीया। इसका मतलब क्या होता है? कर्मणी द्वितीया, कर्मणी द्वितीया कर्म कारक के योग में, कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ भी कर्म कारक की बात की जाए वहाँ पे कौन विभक्ति लगेगा? तो द्वितीय विभक्ति। स्पेशल नियम है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्मणी द्वितीय विभक्ति भवती, कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, राम जो है ना आम को खाता है। राम किसको खाता है? आम को खाता है। कर्मणी द्वितीय, तो इसमें कौन विभक्ति लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा। अर्थात राम आम्रम, राम आम्रम खादति, वह पटना जाता है, तो वह पटना को जाता है, तो कर्मणी द्वितीय हुआ। तो अब इसका संस्कृत क्या बनेगा? अब इसका संस्कृत जो बनेगा, वह का स पाटलिपुत्र माने पटना, गच्छति माने जाता है, तो वह पाटलिपुत्र जाता है, स पाटलिपुत्रम गच्छति, ठीक है। स के साथ ती लगता है। ओके, आगे देखिए। हाँ, एक और बात, अगर आप लिखे हो कॉपी में तो ठीक है, नहीं तो आप इसको आराम से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है। पहला था कर्मणी द्वितीय, माने कर्म के योग में द्वितीय लगता है। अब दूसरा है विशेषण विशेष से योगे द्वितीय। इसका मतलब होता है कि विशेषण विशेष के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पहला था कर्मणी द्वितीय और दूसरा है विशेषण विशेष योगे द्वितीय, माने विशेषण विशेष के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जो उदाहरण देखेंगे तो वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है। उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता यह है कि वो जाता तो है लेकिन धीरे धीरे जाता है। तो सह मंदम मंदम गच्छति, वह क्या जाता है? धीरे धीरे जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला नियम 3, नंबर 3 में क्या हम लिखे हुए हैं? बिना योगे द्वितीय, माने बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पहला था कर्मणी द्वितीय, दूसरा था विशेषण विशेष योगे द्वितीय और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? देखिए ध्यान से, तीसरा जो है बिना योगे द्वितीय, माने बिना के योग में। इसका अर्थ क्या होता है कि बिना के योग में, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ भी जिस सेंटेंस में आपको बिना दिखाई दे वहाँ पर आप क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जहाँ भी आपको विशेषण विशेष दिखाई दे वहाँ भी आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और करेंगे, जहाँ पे कर्म कर्म कारक की बात की जाए तो वहाँ पे आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे राम के बिना सीता रोती है, चाहे राम के बिना सीता वन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको बिना देखे हम देखेंगे कि इसमें बिना लगा हुआ है तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। राम के बिना, रामम बिना सीता रुदति, ये बड़ी की मात्रा, ठीक है। राम के बिना, राम के बिना सीता रोती है, रोती है, रोती है, तो रोती है लिखिएगा ऐसे, रोती है। तो राम के बिना सीता रोती है, तो रामम बिना सीता रुदति, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप इसको नोट करते रहिए, ठीक है। देखिए परितः योगे द्वितीया पंचमी च, इसका मतलब होता है कि परितः के योग में द्वितीय और पंचमी विभक्ति होती है। जब भी आपको सेंटेंस में, वाक्य में परितः दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि हमको इसमें या तो द्वितीय विभक्ति प्रयोग करना है और नहीं तो
पंचमी, या इसमें दो विभक्ति प्रयोग करना है। ठीक है, परितः में या तो पंचमी हो सकता है या तो द्वितीय हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो परितः मतलब होता है चारों ओर। परितः मतलब क्या होता है? चारों ओर। अब विद्यालय के, तो विद्यालयम का मतलब हो जाएगा विद्यालय के। अच्छा, विद्यालयात का मतलब भी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः का मतलब होता है चारों ओर। जब भी आपको ऐसा वाक्य मिले, परितः जहाँ भी आपको प्रयोग करना है, तो आप वहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, विद्यालयम ये द्वितीय विभक्ति है और विद्यालयात ये पंचमी है। आप पंचमी से भी बना सकते हैं और द्वितीय से भी बना सकते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो बहुत सारे वृक्ष हैं। और यहाँ पर विद्यालयात परितः वृक्षा सन्ति, तो विद्यालयात से बनाइए या फिर विद्यालयम से बनाइए, दोनों का सही होगा। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि निक्सा समीपम उभयत अग्रे योगे द्वितीया। इसका मतलब होता है कि नज़दीक, निक्सा मन नज़दीक, समीपम मतलब भी नज़दीक होता है, उभयतः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, और अग्रे माने आगे। जब भी आपको वाक्य में नज़दीक, दोनों ओर, आगे आदि शब्द का प्रयोग आने पर द्वितीय विभक्ति होता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको वाक्य में नज़दीक दिया हो, दोनों ओर दिया हो या फिर आगे दिया हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, विद्यालय के नज़दीक मेरा घर है। तो ये जो नज़दीक है, इससे आपको पकड़ में आएगा कि हमको द्वितीय विभक्ति लगाना है। विद्यालय के नज़दीक मेरा घर है। विद्यालयम द्वितीय विभक्ति है। विद्यालयम जैसे बालकम होता है, उसी तरह से विद्यालयम द्वितीय विभक्ति। निक्सा माने नज़दीक, विद्यालयम निक्सा मम गृहम अस्ति, विद्यालय के नज़दीक मेरा घर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला 6 नंबर कहता है साहार्थे तृतीया, साथ के योग में तृतीय विभक्ति भवति। जहाँ भी वाक्य में प्रयोग अगर साथ का हो, कि कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ आ रहा है, जहाँ भी आपको साथ दिखाई दे, आप वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साहार्थे तृतीया माने साथ के योग में तृतीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन पूछता है साहार्थे कति विभक्ति भवति, आप लिखिएगा साहार्थे तृतीय विभक्ति भवति, माने साहार्थे में साथ देने के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या होता है? देखिए, उदाहरण आप ले लीजिए। जैसे राम के साथ सीता वन गई, राम के साथ सीता वन गई, रामेन सह सीता वनम अगछत। अब अगछत का रूप चलाएंगे, अगछत अगस्ताम अगछन, तो रामेन सह सीता वनम अगछत। ठीक है, जिसमें भी आपको लगे कि इस वाक्य में कोई किसी के साथ जा रहा है या फिर आ रहा है, साथ का प्रयोग हुआ है, तो आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला 7 नंबर नियम 7 क्या कहता है? नियम 7 कहता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया मतलब क्या होता है? अपवर्ग में जहाँ भी ये पूछा जाएगा आपसे कि अपवर्गे कति विभक्ति भवति, मैंने अपवर्गे में कौन सा विभक्ति लगता है, तो अपवर्गे तृतीया मैंने अपवर्गे में तृतीय विभक्ति लगता है। अब अपवर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए, अपवर्ग का मतलब होता है फल की प्राप्ति के साथ काम की समाप्ति हुई हो। लिख लीजिए, फल की प्राप्ति के साथ काम की समाप्ति हुई हो, तो मार्गवाची और समयवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होता है। एक बार फिर से समझिए, अपवर्गे तृतीया कहता है कि फल प्राप्ति के साथ काम की भी समाप्ति हो गई हो, मार्गवाची और समयवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होता है। ठीक है, फल प्राप्ति के साथ काम की समाप्ति हो गई हो, तो जब फल प्राप्ति के साथ साथ काम की समाप्ति हो गई हो, तब मार्गवाची और समयवाची शब्द में तृतीय विभक्ति लगता है। देखिए, इसका उदाहरण होगा, उसने 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया। इसका मतलब होता है कि उसने जो काम किया, 1 वर्ष का समय लिया और काम को भी खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं कि फल प्राप्ति के साथ
काम की समाप्ति, इसको बोलते हैं फल प्राप्ति के साथ काम की समाप्ति। उसने 1 वर्ष का समय लिया और व्याकरण को पढ़ दिया, मतलब समय के साथ उसको फल भी मिल गया, उसका व्याकरण जो पढ़ना तो खत्म कर दिया। उसने 1 वर्ष में व्याकरण को क्या कर दिया, पढ़ लिया। वह 1 कोश में जो है कथा कहानी कह दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि एक जो समय लिया वो तो लिया, ठीक है, समय के साथ साथ उसने अपने काम को भी खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह मार्गवाची दिखा रहा है और ये समयवाची दिखा रहा है। एक सेंटेंस जो है मार्गवाची दिखाता है और दूसरा सेंटेंस क्या दिखाता है, देखिए लिखिए उसका उदाहरण, ये लिखिए, ये लिखिएगा उदाहरण में, सहवर्षेण व्याकरण, वह जो है 1 वर्ष में क्या कर दिया, व्याकरण को पढ़ दिया। तो सहवर्षेण व्याकरणम अपठत, वह उसने मतलब ये जो है आपका जो ऐसे सर्वनाम में बदल जाता है, तो सह माने वह, चाहे उसने, ठीक है। तो उसने सहवर्षेण व्याकरणम अपठत, उसने क्या किया, 1 साल में जो है व्याकरण को पढ़ दिया। अब मार्गवाची क्या होता है, आपको सेंटेंस समझिए। देखिए, मैं 3 कोश में कहानी कह दिया, तो ये कहानी 3 कोश जो यात्रा है इसी को मार्गवाची बोलेंगे। और ये समयवाची है, वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये मैं 3 कोश में, तो मैं 3 कोश में, तो मैं का क्या होता है, अहम माने मैं, त्रय माने 3, कोशेन माने कोशेन माने कोश में, कथाम जिसको हम लोग कहानी कहते हैं, तो कथाम अकथत मतलब कि कह दिया। अहम त्रय कोशेन कथाम अकथत, मैं जो है 3 कोश में कहानी को कह दिया। कुछ रिवीजन के तौर पे आपको ये अनुवाद दिए हुए हैं, जैसे वृक्ष के चारों ओर तालाब हैं, तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, वृक्ष के चारों ओर सड़क है, वह राम के बिना रोता है, हम लोग भगवान के बिना रोते हैं, वे लोग धीरे धीरे जाते हैं। इसका आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बना लीजिएगा और नीचे यहाँ बनाए हुए हैं हम, ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। नियम से ही है, जो पीछे नियम हम लोग पढ़े थे उसी नियम पर ये जो उदाहरण के तौर पे दिया गया है इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। बना लीजिए अपने कॉपी में। चलिए अगला देखते हैं। आपको जब लगे कि स्पीड हो रहा है तो आप यहाँ वीडियो रुका सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है 8 नंबर, ये कहता है तो तृतीया पंचमी च, मतलब क्या होता है, कहीं हेतु या कारण का अर्थ निकले, हेतु या कारण का अर्थ होने पर तृतीय या पंचमी विभक्ति लगता है। तृतीय और पंचमी विभक्ति लगता है कब, जब है तो तृतीय, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कारण हो जाए ना, या फिर कहीं हम हेतु का प्रयोग करें हैं, तो उस समय जो है हम तृतीय विभक्ति लगा सकते हैं और पंचमी, दोनों अब में से कोई लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कहता है कि वह कष्ट से रोता है, तो उसका कारण पता कीजिए। उसका कारण क्या है, यहाँ पर कहा जाता है ना कि हेतु या कारण का अर्थ, यहाँ पर कारण का अर्थ है जी कि उसको कष्ट हो रहा है, और जब कष्ट होता है तो रोता है कोई, तो वह कष्ट के कारण रोता है। किसके कारण रोता है, कष्ट के कारण। तो आप जो है इससे स्पष्ट करेंगे कि उसमें कष्ट हो रहा है, मतलब कोई कारण से, कारण है क्या है, तो कष्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो तृतीय विभक्ति से भी बना सकते हैं और पंचमी से भी बना सकते हैं। वह कष्ट से रोता है, तो तृतीय से जब बनाएंगे तो सह कष्टेन हो जाएगा, सह कष्टेन रुदति। लेकिन पंचमी से बनाएंगे, जब पंचमी से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कष्टेन के जगह पे केवल कष्टात हो जाएगा, सह कष्टात रुदति, मतलब कि वह कष्ट से रोता है। आप कोई भी बनाइए, सह कष्टेन रुदति या फिर सह कष्टात रुदति, दोनों में से कोई बनाइएगा, आपका सही उत्तर होगा। ये होता है स्पेशल नियम, ठीक है। चलिए अभी मत कहिएगा सर कष्ट से है, ये तो पंचमी में जा रहा है, तो कष्टाते होना चाहिए कर्म जो है कारक चिन्ह के अनुसार। तो ऐसा नहीं है, ये स्पेशल नियम है। आप तीसरे से भी बना सकते हैं और पंचमी विभक्ति से भी बना सकते हैं, कष्टेन और कष्टात दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे लड़के हर्ष से हंसते हैं, हर्ष मतलब खुशी, तो बाल का हर्षेन और हर्षात, ये 2 चीज समझिए। आप चाहो तो तीसरे से, मतलब तीसरे विभक्ति में आप बालकेन होता है ना, तो हर्षेन हो जाएगा, हर्षेन लगा दीजिए, बालका हर्षेण हसंती ना,
तो ये जो है बालका हर्षेण हसंती का मतलब क्या होता है, बालक जो है हर्ष से हंसते हैं, तृतीय भक्ति लगा दीजिए, या फिर बालका हर्षेण के जगह पे हर्षात हसंती, माने बालक जो है क्या करते हैं, हर्ष से हंसते हैं। आप पंचमी भी लगा सकते हैं और आप द्वितीय तृतीय लगा सकते हैं, ठीक है, तृतीय और पंचमी। चलिए इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। हेतु या कारण का अर्थ होने पर तृतीय या पंचमी भक्ति लगता है। क्वेश्चन पूछेगा है तो कति भक्ति भवती, तो है तो पंचमी या तृतीय भक्ति च, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला 9 नंबर है धनार्थे चतुर्थी भक्ति भवती। इसका मतलब क्या होता है कि दान देने के योग में धनार्थे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनार्थे कति भक्ति भवती, दान देने के योग कौन सा भक्ति होता है, तो आप कहिएगा कि चतुर्थी भक्ति होता है। जैसे राजा गरीबों को दान देता है, तो यहाँ पर दान दिया जा रहा है ना। जब भी आपको लगे कि वाक्य में दान देने का बात कर रहा है तो चौथा व्यक्ति लगाना, और कुछ मत लगाना है, कारक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ये स्पेशल नियम कहता है कि कारक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं आप उसको लगाइए, आपका काम हो जाएगा। मतलब जहाँ भी दान देने की बात आए वहाँ पे आप क्या लगाइएगा, चतुर्थी भक्ति लगाइएगा। राजा नृप दरिद्रभ्य दानम ददाती, राजा जो है गरीबों को क्या करता है, दान देता है, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, वह ब्राह्मण को गाय देता है, चाहे ब्राह्मणों को गाय देता है, तो यहाँ भी चौथी भक्ति लगेगा ना जी की पंचमी चतुर्थी, क्योंकि धनार्थे चतुर्थी भक्ति भवती, दान देने के योग में चतुर्थी भक्ति होता है। सह ब्राह्मणेभ्य धेनु ददाति, मतलब क्या होता है कि वह ब्राह्मण जो है ब्राह्मण को क्या देता है जी, धेनु मतलब गाय देता है, ठीक है। चलिए इसके 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था, एक मिनट आप देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि बालक, क्वेश्चन क्या था, बालक हम डिस्कस करेंगे आगे। बालक सिंहात बिभेति, बालक सिंहात बिभेति। और क्वेश्चन पूछा था कि वाक्य में बताइए सिंहात पंथ में पंचमी भक्ति किस सूत्र से हुई है, तो पंचमी भक्ति किस सूत्र से हुई है हम आगे देखेंगे कि भिन्नार्था पंचमी भक्ति भवती, ठीक है ना, उसको याद करना है, ठीक है। यहीं पे पूछ देगा कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो रुचार्थ है, यानी कि रुच मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। लास्ट में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिलहाल आप उसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियम नंबर कितना हो गया, नियम नंबर 10 ना। रुच धातु योगे चतुर्थी, रुच धातु का मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा लगने के योग में, या जिसे अच्छा लगे, अच्छा लगने के, या फिर जिसको अच्छा लगे, अच्छा लगे या फिर जिसको अच्छा लगे। एक मिनट फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, रुच धातु योगे, रुच धातु योगे का मतलब होता है कि अच्छा लगे, रुच धातु योगे का मतलब होता है अच्छा लगे। मतलब क्या हुआ कि जिसको अच्छा लगे, जैसे बालक है, बालक लड्डू खाएगा तो बालक को ही अच्छा लगेगा, तो जब बालक को लड्डू अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आप कौन व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी, धनार्थे चतुर्थी भक्ति भवती। और अगर लगे कि किसी सेंटेंस में अच्छा लग रहा है, बालक को लड्डू अच्छा लग रहा है, तो अच्छा यहाँ पे है ना जी, अच्छा, तो आप चतुर्थी भक्ति लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, मोदकम मतलब लड्डू होता है, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को जो है लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय जैसे काला जामुन जिसको हम लोग कहते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रोचते क्यों होगा, क्योंकि बालका है, बहुत सारे लड़के हैं। चलिए यही क्वेश्चन अब आ गया, यहीं से अब आपके 2023 में पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। भिन्नार्था भय हेतु, भी यानी कि डरना, ठीक है ना। भिन्नार्था कह रहा है कि भिन्नार्था भय हेतु, यहीं से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था 2023 में, 2023 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था ना कि एक क्वेश्चन दिया था कि बालक सिंहात विभेति, माने बालक जो है सिंह से डरता है। बालक किससे डरता है, तो बालक सिंह से डरता है। तो उसका उत्तर पूछा था ना ऑप्शन दे करके कि बताइए किस सूत्र से है, किस सूत्र से संकलित है, तो भिन्नार्था से, ठीक है। देखिए भिन्नार्था, ठीक है, भिन्नार्था नाम भय हेतु, भी माने डरना, भी मतलब क्या होता है, डरना, और तरा का मतलब होता है रक्षा करना। भी माने डरना, तरा का माने रक्षा करना।
धातु के योग में जिससे डरा जाए, कहता है कि जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए। या तो आप जिससे डर रहे हैं या फिर आप जिससे रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। या आप जिससे डर रहे हैं या फिर आप जिससे रक्षा कर रहे हैं ना, उसमें क्या लगता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे वह सांप से डरता है, वह बाघ से डरता है, तो वह जो डरने का काम है, वो जो किससे डर रहा है, जिससे डरा जाए या फिर जिससे रक्षा किया जाए, वो दोनों में क्या लगाइएगा, पंचमी विभक्ति लगा। पर आराम से देखिए, हम कह रहे हैं कि यो जी कहाँ गया, हाँ देखिए, जिससे रक्षा की जाए और जिससे डरा जाए। अगर आप डर रहे हैं या फिर जिससे रक्षा कर रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस में आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे सेंटेंस है कि वह सांप से डरता है, तो जब वह सांप से डरता है तो ये कहीं ना कहीं किससे डर रहा है, तो सांप से डर रहा है, तो सांप से यानी कि सर्पात हो जाएगा, सह सर्पात बिभेयति, अच्छा है भयति, ठीक है। तो वह सांप से डरता है। ईश्वर संकट से मेरी रक्षा करता है, ईश्वर संकटात माम त्रायते, चाहे रक्षते, इसमें से कोई लिख सकते हैं कि ईश्वर जो है किससे रक्षा करता है जी, ईश्वर जो है संकट से रक्षा करता है। तो यहाँ पर रक्षा की बात की जा रही है और यहाँ पर अपने आप को डरने की बात की जा रही है। तो रक्षा भी हो गया और डरना भी हो गया। देखिए, हमने कहा था कि डरा जाए, डरा भी जा रहा है सांप से और रक्षा किया जा रहा है। रक्षा किया किससे जा रहा है, तो रक्षा जो है ईश्वर जो कर रहा है। तो यानी कि जहाँ रक्षा करने की बात आ जाए या फिर किसी से डरने की बात आ जाए, तो वहाँ पे आप आराम से पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, बालक सिंहात बिभेति, मतलब क्या होता है कि बालक सिंह से डरता है। तो बालक सिंह से डरता है, तो यह कौन सा विभक्ति सूत्र है, तो आप लिखिएगा भिन्नार्था, ठीक है ना। चलिए आगे जो देखिए, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो वह बाघ से डरता है, क्वेश्चन पूछा था वह बालक जो है सिंह से डरता है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ था। अब देखिएगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप घर से बनाने का प्रयास करेंगे, ये आपके लिए रहेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। वह जैसे प्रैक्टिस क्या होता है, वह बाघ से डरता है, तो सह व्याघ्रात भयति, मैंने डरता है। मुझे जलेबी अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने में कौन सा ऊपर दिया हुआ है, वह 3 महीनों से संस्कृत पढ़ रहा है, वह 4 कोस में गीत गा दिया भगवान के बिना। ये सब जो भी नियम आप पढ़े हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सह त्रय मासेन हो जाएगा, ठीक है। वह 3 माह से संस्कृत अपढ़त, सह व्याघ्रात भयति, मन वह बाघ से डरता है। एक बार हम मिला देते हैं, देखिए, सह व्याघ्रात भयति, वह बाघ से डरता है ना। मही, यहाँ पे अगला जो था वो मुझे, मह्यम, ठीक है। चलिए देखिए, मह्यम, उसको क्या पढ़ते हैं, मह्यम कुंडलिनी रोचते, मुझे जलेबी अच्छा लगता है। आगे देखिएगा, सह त्रय मासेन संस्कृतम अपठत, सह त्रय मासेन संस्कृतम पठत अपठत, मतलब कि वह जो है 3 महीने से क्या कर दिया जी, संस्कृत को पढ़ के खत्म कर दिया, जो भी है। सह चतवार कोश, वह 4 कोश में गीतम आगत, माने 4 कोश में गीत को गा दिया, ठीक है। भगवान के बिना, ठीक है। तो आगे देखिए क्या लिखिएगा, भगवानम लिखिएगा, भगवानम म लिखिएगा वहाँ पे, भगवानम बिना क्या, भगवानम बिना जो है भक्त व्यर्थ होता है ना, तो व्यर्थम अस्ति लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ओके, देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है, अपने से आप बना लीजिएगा। वे दोनों हाथी से डरते हैं, राजा गरीबों को वस्त्र देता है। तो जब राजा यहाँ गरीबों को वस्त्र ही दे रहा है, मतलब वस्त्र का मतलब जो दे रहा है वो दाने न दे रहा है, राजा है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब आपको बनाना है, यही ऑब्जेक्टिव ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ताकि आपका जो 6 नंबर का पूछेगा वाक्य बनाने के लिए, उससे भी आपको हो जाएगा। स्पेशल नियम से पूछता है तो स्पेशल नियम यहाँ भी काम आ जाएगा और वहाँ भी काम आ जाएगा। अनुवाद बना लीजिएगा और इसको जहाँ दिक्कत होगा आप इसमें से मिला लीजिएगा। त्रौ गजात भयति निरपद हृद्रभ्य वस्त्रम ददाति, ते रामम बिना रोदती, वह राम के बिना रोता है। सह पुस्तकम बिना न पढ़ती, वह पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। सह तेन सह गच्छन्ति, वह जो है किसके साथ जाता है, तेन मतलब बहुत लोग होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, उसके साथ जाता है, वह उसके साथ जाता है, वह उसके साथ जाता है, ठीक है।
चलिए आगे जो है ऊपर से देख करके नीचे आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक जगह यहाँ पर थोड़ा सा आप सीतेन कर दीजिएगा, सीतेन, ठीक है। नदी की जगह आप नद्या कीजिएगा, ठीक है। नदी की जगह नद्या कीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, देखिए क्या लिखा है, लिखा है नदी का जल पवित्र है। नदी का जल क्या है? पवित्र है। तो नदी का जल पवित्र है, यहाँ पर लिखिएगा नद्या। नद्या नदी नहीं होता है, नद्या रूप चलता है, नदी का रूप चलता है ना, तो नद्या जलम पवित्रम अस्ति, ठीक है। ते प्रज्ञात कथम भयंती, ये सब आप वहाँ से ऊपर देख करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अगला है 12 नंबर, तुल्यार्थी पंचमी भक्ति भवती। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक तो देखना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, और यहीं से जो प्रश्न मिल जाता है आपका सब्जेक्टिव में, जो अनुवाद बनाने को पूछता है, ठीक है। तो इसको देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। वो कहता है तुल्यार्थे पंचमी, तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बताया जाए, तुलना करने पर जिसे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी भक्ति होती है। इसका मतलब क्या होता है कि तुलना कीजिए, सेंटेंस को पढ़िए, और जिससे श्रेष्ठ बताने की बात की जाए कि जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें आप पंचमी लगा दीजिए। जिससे श्रेष्ठ, ये समझना है आपको कि जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी भक्ति लगाइए। धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो विद्या से कौन श्रेष्ठ है? धन। तो धन से है तो धनात लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर धन से है तो धनात लगा दीजिए, ठीक है ना। धन से विद्या श्रेष्ठ है, धनात विद्या श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। राम से मोहन तेज है, आराम से बनाइए। राम से मोहन तेज है, रामात मोहन तीव्रम, रामात मोहन तीव्रम अस्ति, ठीक है ना। चलिए आगे जो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले पूछा गया था कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो उसी पर ये आधारित है ना। मह्यम अध्ययनम अच्छा का रोचते, ठीक है ना। तो ये सब आया था जो कि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब आता हुआ है जो आपको बना देते हैं। चलिए हम आपको अख्यातोप योगे पंचमी सिखाते हैं कि अख्यातोप योगे कति भक्ति भवती, पूछेगा तो आप लिखिएगा कि अख्यातोपे पंचमी भक्ति भवती। अब अख्यातोप का हिंदी क्या होता है उसको समझिए, और उसके प्रश्न उत्तर को समझिए, मतलब उसका जो उदाहरण है उसको अनुवाद को समझिए, ठीक है। देखिए अख्यातोप, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए या जिससे कोई बात सुनी जाए उसे अख्यातोप कहते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यही अख्यातोप होता है, ठीक है ना। अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या फिर किसी किताब को लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो यही अख्यातोप होता है। वह मुझसे व्याकरण पढ़ता है, तो नियम पूर्वक आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो अख्यातोप नियम है, ठीक है ना। चलिए सह माने वह, मत माने मुझसे, व्याकरण माने व्याकरण, पढ़ती माने पढ़ता है। सह मत व्याकरण पढ़ती माने वह मुझसे व्याकरण पढ़ता है। आपको इसमत का रूप और अस्मत का रूप याद होना चाहिए, तब जा करके यह मुझसे बुझाया गया, ठीक है ना। वह आचार्य से वेद पढ़ता है, तो आचार्य से वेद पढ़ेगा तो नियम पूर्वक पढ़ेगा, रोज रोज पढ़ेगा। सह आचार्यात वेदम पठती, वह आचार्य से वेद पढ़ता है। अख्यातोप पंचमी, अख्यातोप का मतलब होता है कि आप जिससे भी नियम पूर्वक पढ़ें या फिर किसी का बात जो है नियम पूर्वक सुने, ठीक है। चलिए अब जो है, अब चौथा है, 14 नंबर है, अनादरे षष्ठी सप्तमी च। जब भी आपको लगे कि इस वाक्य में किसी वस्तु का, किसी बालक का अनादर हुआ है, किसी कवि का, किसी का भी अनादर हुआ है, तो आप सीधे पंचमी नहीं लगाइएगा, षष्ठी या फिर सप्तमी लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए डरने में पंचमी लगाइएगा। अनादरे षष्ठी सप्तमी च, अनादर के योग में जब एक काम का अनादर करके दूसरा काम किया जाए तो उसे षष्ठमी और सप्तमी भक्ति उसमें लगती है। जब भी एक काम को छोड़ दिया जाए और दूसरा काम किया जाए तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, पंचमी नहीं, षष्ठी और सप्तमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। ये जो है, जो नियम है वह डायरेक्ट लगता है, इसमें कारक चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्ता ने कर्म को नहीं मिलाते हैं। जब भी आपको लगे इसमें, जैसे रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, रोते हुए शिशु शिशु जो है रो रहा है, मतलब अनादर कर रही है, और माता जो है चली गई अपना मोबाइल चलाने के लिए। आजकल की माता डिजिटल हो गई हैं, तो बच्चे को रोते हुए छोड़ करके मोबाइल चलाने चली गई। मतलब क्या हुआ कि रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। अब जहाँ
गई हो, तो यहाँ पर बच्चे को अनादर की, अनादर कर दी, अनादर करके दूसरा काम करने के लिए चली गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले तो आप उसमें षष्ठी विभक्ति से बनाइएगा तो भी सही होगा और सप्तमी विभक्ति से बनाइएगा तो भी सही होगा। उदाहरण देखते हैं। रुदत मतलब रोते हुए, शिशु माने शिशु को, शिशु माने शिशु को, ठीक ना, शिशु को, बच्चा को। त्यागत्व माने छोड़कर, ठीक है ना, त्यागत्व मतलब होता है छोड़कर। माता, माता माने माई, ठीक है। और चली गई, चली गई अचलत, ठीक है ना, चली गई अचलत। तो ये आपका हो जाता है षष्ठी से। अगर आपको सप्तमी लगाना है तो आप शिशु, शिशु की जगह केवल शिशु लगा दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, भगवान को छोड़कर भक्त चला गया। यहाँ भगवान जो थे, भगवान को छोड़कर भक्त चला गया। यहाँ पर किसी का ना किसी का कोई छोड़ करके कहीं अपना दूसरा काम करने चला जा रहा है। इस सेंटेंस से आपको पता चल जा रहा है कि भगवान को छोड़ करके भक्त भाग जाता है, बेचारा चला जाता है, भगवान को छोड़ रहा है, दूसरा कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भगवानस्य, मतलब क्या हुआ, भगवान को। यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति से बन रहा है। त्यागत्व माने छोड़कर, भक्त अचलत, भगवान को छोड़ करके भक्त क्या कर गया, चल गया। अगर कोई कहेगा सर हम षष्ठी से नहीं सप्तमी से बनाएंगे, तो केवल आप क्या कर दीजिएगा, बोलिए, भगवानस्य की जगह भगवाने कर दीजिएगा। भगवाने त्यागत्व भक्त अचलत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट है 15 नंबर देखते हैं। 15 के बाद, हाँ 15 तक खत्म हो गया है, 15 तक देखते हैं। चलिए 15 है, नियम 15 देखिए क्या कहता है। नियम 15 कह रहा है कि निर्धारणे सप्तमी षष्ठी, निर्धारणे षष्ठी सप्तमी च। इसका मतलब होता है कि निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों लगता है। निर्धारण के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे से क्या किया जा रहा है, व्याख्या करके निर्धारण किया जा रहा है। जैसे कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है। सब लोग कवि ठीक है, लेकिन उनमें से जो है कालिदास क्या है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप जो है, आप इस वाक्य को, इसका जब भी आप अनुवाद बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, षष्ठी से नहीं, हाँ षष्ठी से बना सकते हैं, यहाँ षष्ठी से भी और सप्तमी से, दोनों से बनाइएगा, आपका उत्तर सही होगा, ठीक है ना। जैसे कविसु, कवियों में, कवि नाम, इसका भी मतलब होता है कवियों में। अब कर्ता ने कर्म को नहीं चलाना है, बाकी सब ठीक है, कविसु लगा दीजिएगा, नहीं तो कवि नाम लगा दीजिएगा, ये दोनों चलेगा। कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। 1 मिनट थोड़ा और रुकते हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्धारण के अर्थ में कौन विभक्ति होता है। तो निर्धारण के अर्थ में कौन विभक्ति होता है, तो निर्धारण के अर्थ यहाँ पर निर्धारणे षष्ठी सप्तमी च। इसका मतलब कि आप जा करके पेपर 2023 का मिला लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ हो जाएगा कि निर्धारण में आपको क्या लगता है बताइए, तो निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी, निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी। अगर उत्तर में जो है षष्ठी दे, अच्छा सप्तमी दे, तो आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, षष्ठी नहीं तो सप्तमी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बालकात सिंहात विभक्ति, बालक जो सिंह से क्या करता है, याद रख कीजिए, क्या करता है, डरता है। तो जब डरता है तो डरने पर कौन लगता है, तो भिन्नार्था लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फर्स्ट वाला में, सबसे पहला ये तीसरा क्वेश्चन आपको इसी 15 स्पेशल नियम से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि कर्मणि द्वितीया, माने कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्ति होता है। मतलब आप 15 नियम स्पेशल नियम पढ़ लेते हैं, 15 स्पेशल नियम पढ़ते हैं, 15 स्पेशल नियम पढ़ते हैं, तो 3 प्लस मतलब 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको 2-4 इसमें से ये भी क्लियर हो जाएगा, आपको अनुवाद बनाने का नियम क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख करके याद कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी समस्या होगी ऑफलाइन में, आपको थोड़ी सी हम आपको होमवर्क दे देते हैं। लता रूप, बालक रूप और साधु का रूप, ये 3 रूप आपको याद करना है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है।